योगेश जी, नगर परिषद चुनावों का बिगुल बज चुका है। ऐसे में माता जी पहले नगर परिषद की पार्षद रह चुकी हैं। इस बार क्या तैयारी है नगर परिषद चुनाव में? जी, सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, और आपको, आपके परिवार को और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान से कामना करता हूं कि आपके घर परिवार में, आपके काम में सुख शांति और समृद्धि दे। देखिए, जिस प्रकार से आने वाले, जैसे सुनने में आया है कि फरवरी के एंड या मार्च के अंदर निकाय चुनाव का शेड्यूल जारी किया जाएगा। हमने तो निरंतर 10-12 साल से शहर के लोगों की विभिन्न माध्यमों से, चाहे हम सीएम विंडो पे रहे या मेरी माताजी वार्ड नंबर 10 होता था सेक्टर 3 का पहले, उनसे पार्षद रही, पार्षद के माध्यम से लोगों की दुख सुख में तो खड़े ही रहे। उसके साथ साथ विकास कार्यों के लिए जब कोई अड़चन आई तो लोगों की लड़ाई लड़ी, और अपनी तरफ से हर यथासंभव प्रयास आमजन की सुविधाओं के लिए हमने किया। और इसी प्रकार से जो भी लोगों का अब भी फैसला होगा, ये इलेक्शन एक ना तो किसी पार्टी का है, ना किसी अन्य मतलब कोई धड़ेबाजी का है, ये एक भाईचारे का इलेक्शन है। और मैं तो सभी से ये निवेदन करूंगा, उस भाईचारे को निभाते हुए अच्छे से अपना प्रतिनिधित्व। जैसे योगेश जी, वार्डबंदी, नई वार्डबंदी आई है और उसके बाद वोटर लिस्ट भी आ गई। जैसे में अब पिछले वाला वार्ड कुछ और नंबर था, अब वार्ड नंबर क्या रहेगा? जी, पहले जैसे मैं आपको सेक्टर 3 से बताऊं, सेक्टर 3 का पहले वार्ड 10 होता था, अब इसको चेंज करके वार्ड नंबर 13 कर दिया गया है। और जैसे सेक्टर के कुछ हिस्सा पहले दूसरे वार्ड में था, पूरा सेक्टर एक वार्ड बना दिया गया। तो वार्ड नंबर 13 में किसकी दावेदारी रहेगी परिवार से? पहले माता जी थे जैसे पार्षद। अब की बार सामान्य वर्ग के लिए, जेंट्स के लिए आरक्षित है हमारा जो वार्ड नंबर 13 सेक्टर 3 है। और सभी जो हमारे साथी हैं और समस्त सेक्टर वासियों के सलाह मशवरा से मेरे पिताजी श्री अश्वनी शर्मा जी इस चुनाव में प्रयास करेंगे लोगों के बीच में जाके, और आगे निरंतर उनकी सेवा के लिए करेंगे। मेरे पिताजी चुनाव लड़ेंगे। तो पिताजी मतलब पहले जॉब में थे, बिजनेस में? जी, मेरे पिताजी अध्यापक हैं, रिटायर हो चुके हैं, और सोशल हैं, बहुत सारे लोग जो आसपास के जानते ही हैं। और तो योगेश से वार्ड नंबर 13, इस वार्ड नंबर 13 में मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे जनता के बीच में जब वोट मांगने के लिए जाएंगे? देखिए, लगभग जो विकास कार्य थे, चाहे वो गली नाली, मुख्य रूप से जीटी रोड के नज़दीक होते हुए, पास लगते हुए, जैसे सेक्टर के अंदर चोरियां बड़ी ज़्यादा होती हैं, तो इस तरीके की छोटी छोटी समस्याएं हैं। और बाकी गली नाली तो लगभग सारी पूरी हो चुकी हैं जी। और अगर बात करें जैसे सेक्टर 3 है, यहाँ सीएम आवास कार्यालय भी है। जी जी जी। तो इस बार बैनर कौन सा रहेगा अपना? योगेश शर्मा झंडा और डंडा क्या है? देखिए, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये इलेक्शन भाईचारे का है। हमने पहले भी जब इलेक्शन लड़ा था, चाहे हम उस टाइम इनेलो में थे, तब भी इंडिपेंडेंट ही इलेक्शन लड़ा था। परंतु बात अब की है, हम हमेशा ही प्रोग्रेसिव सोच के साथ आगे बढ़े कि किस प्रकार से लोगों को, चाहे वो लड़ाई लड़के काम करवाए सकें या प्रशासन के साथ तालमेल से। अब भी वही भाईचारे का इलेक्शन है, भाईचारे से एक्टिव रहे हैं, लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाते आए हैं, चाहे नगर परिषद से जुड़ा हो, शहर का कोई भी मुद्दा हो, चाहे नशे के खिलाफ हो, किसी भी मामले में। तो कहीं रहता है जैसे अब आप आज़ाद तौर पर एक किस्म से चुनाव मैदान में है, कहीं भाजपा और कांग्रेस की नज़र भी होगी, दोनों पार्टियां चाहती होंगी कि योगेश हमारे साथ आ जाए। कहीं ऑफर आई है भाजपा या? नहीं, देखो आपस में छोटा सा शहर है हमारा, और आपस में सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ऑफर भी सबकी तरफ से हैं। परंतु मैं जैसा पहले बता चुका हूँ, ये इलेक्शन भाईचारे का है। हम किसी पार्टीबाजी में, अब आप एक तरफ से देखें कि मैं खुद जजपा से जुड़ा हुआ हूँ, परंतु मैं जजपा से भी नहीं कह रहा कि पिताजी, वो एक भाईचारे में निर्दलीय रूप से लड़ेंगे। ऑफर आती है, मान लो भाजपा या कांग्रेस ऑफर करती है जी जी, आप हमारे बैनर से चुनाव लड़ी है, तो किसको प्रेफरेंस करेंगे? नहीं, वो तो जैसे मैं तो सबसे पहले जो लोगों का आदेश होगा, जो मेरे वार्ड की जनता है, उनका डिसीजन जो होगा वो फैसला लेंगे। योगी जैसे नगर परिषद के चेयरमैन नहीं पहले जैसे जनरल मानी जा रही थी, सभी राजनीतिक दलों से एक नहीं अनेक दावेदार थे, अब एक
SC महिला के लिए रिजर्व होगी, इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, ये तो एक प्रक्रिया है और जिस प्रक्रिया के माध्यम से ये चीज़ हुई है हम उसका स्वागत करते हैं और अच्छी बात है। कोई नया साथी आगे आए और आके काम करे, परंतु ये उम्मीद करते हैं कोई बढ़िया साथी को। मेरे शहर की जनता से भी यही अपील है, चाहे अपना पार्षद चुनने की बात हो और चाहे चेयरमैन चुनने की बात हो, ऐसे इंसान को आप वोट दें, किसी भी तरीके के किसी लालच में ना आके। जो आदमी आपके साथ दुख सुख में खड़ा रहा हो, जिसने हमेशा आपके हकों की बात करी हो, आपकी लड़ाई लड़ी हो, और आगे भी कोई ऐसा नहीं कि कल को आपने वोट दिया और आपके वोट को बेच के और उस पर अयासी करें। पीछे हमने बहुत कुछ ऐसा देखा, चाहे वो चेयरमैन में थे, चाहे वो पार्षदों में थे। चलो, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं करना चाहता। अब आगे आप सिर्फ वो देखें, शहर बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और सभी ने मिलके, पार्षद आप ऐसा चुने, चेयरमैन आप ऐसा चुने जो हर तरीके से काम करके और आपकी भलाई के काम करे। आप सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों पर मुखर रहे हैं, दोनों पर अपने जुबानी हमले बोले हैं। चुनावी मौसम में चाहे चुनाव भाईचारा का, लेकिन कहीं ना कहीं योगेश शर्मा का नाम चुनाव में जुड़ेगा, तो वो लोग खुंदक में निकाल सकते हैं जिनसे कल तक दो बात करते रहे आप, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। देखिए, खुंदक अगर मैं जैसे आप पूछ रहे हैं उसी तरीके से जवाब दूं, तो मैं पहले भी अभी आपको कहा है, ये इलेक्शन वार्ड का है और वार्ड के लोगों ने करना है। अगर मेरे वार्ड के लोग, मैंने कुछ गलत किया होगा, किसी का बुरा किया होगा, तो उनका बनता है बिल्कुल निकालने। फिर तो खुंदक भारी हस्तक्षेप मुझे नहीं लगता। ये आपस का परिवार है हमारा सेक्टर 3 और सारे बुद्धिजीवी लोग हैं। देखिए, राजनीतिक तौर पे कौन क्या करता है, अपनी रोटी कहाँ सेकता है, वो लोग करेंगे और करना भी चाहिए। खाली बैठ के तो वो भी क्या करेंगे, पर हमारा काम है मेहनत करना। पिछली बार ये रहता नहीं, विपक्ष में है, वार्ड को उसका नुकसान नहीं हुआ। वार्ड वाले कहते हैं योगेश तो बहुत बड़ी आदमी है, तो काम नहीं करवा। नहीं, आप एक चीज सुने, आप यहाँ हैं, सेक्टर की लगभग सड़कें हमने 90% सड़कें, मैं ये नहीं कहता पूरी हुई, चाहे हमने तालमेल से किया हो, चाहे लड़ाई लड़के किया हो, परंतु अकेला एक सेक्टर 3 का वार्ड 10 ऐसा था जो बिल्कुल अपना माथा चौड़ा करके ये कह सकता था कि हाँ, अगर अधिकारियों को कहते थे सेक्टर 3 की कोई समस्या है, उनको ये पता था सेक्टर 3 के लोगों ने एक ऐसा प्रतिनिधि चुना है जो आपकी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएगा और आपके काम को करवाएगा। योगेश गलत से लड़ता है, झुकता नहीं है। एक ट्रेंड सेट आपके बारे में, गलत से लड़ते हो, झुकते नहीं हो। जी, आगे भी कायम रहेगा। नहीं, बिल्कुल लोगों की लड़ाई। पहला हमारा प्रयास पहले भी ये रहता था कि प्रशासन से बात करके, तालमेल करके चीज़ों को ठीक किया जाए, परंतु आगे भी अगर ऐसी चीज़ें होंगी, पर अब तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसी समस्या होगी। सीएम का निवास हमारे सेक्टर में है, कोई ऐसी हमारे वार्ड में है, कोई ऐसी लंबी चौड़ी समस्या हो चुका है। हमारा तो यही प्रयास रहेगा सबसे पहले। तो बड़ी बात है मुख्यमंत्री का आपके वार्ड में रहना। बिल्कुल ये सौभाग्य की बात है हमारे शहरवासियों के लिए। पहले तो सौभाग्य यही है कि CM सिटी कुरुक्षेत्र बना, और अगर मुख्यमंत्री जी का निवास हमारे सेक्टर में है, हमें और आसानी होगी काम करवाने की। मुख्यमंत्री मॉर्निंग वॉक पे मिले, कभी बातचीत होती होगी आपकी? चलो, तो एक सामाजिक जीवन है जी, होती रहती है। राम राम नमस्ते सबसे होती रहती है। मृदुभाषी है, मतलब जोड़ते लोगों को। बिल्कुल। तो कुरुक्षेत्र की जनता से, खासकर वार्ड 13 की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? बस मेरी तो यही अपील है जी, आपके आशीर्वाद से। पहले भी इन लोगों ने मेरी तो उंगली पकड़ के चलाया था जी, इन्हीं के आशीर्वाद से सब कुछ है। अब जो फैसला इनका होगा उसी में हम खुश हैं जी। आगे भी जनता मेरा नाम हो रहा है। नहीं, करने वाला उन्हीं को है जी। मैं तो एक अध्यापक का बेटा था और बिल्कुल सामान्य परिवार से। उस टाइम भी हमारे वार्ड में तो कैबिनेट मिनिस्टर तक ने डोर टू डोर हमारे खिलाफ किया, परंतु लोगों ने इतना प्यार और मान सम्मान दिया, और हमने भी जितने दिन भी हम रहे, हमेशा बड़े सभ्य तरीके से जो भी हमारे पास आए उसका मान सम्मान करते हुए, कभी किसी को, हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो हमारे पास आए कि उसका काम करके उसको बेचें। निडर वार्ड आपका, निर्भीक वार्ड कह सकते हैं। बिल्कुल लोग बड़ा प्यार करते हैं और सभ्य लोग हैं जी। हे डैड, चंगी तरह खेडी चैंप। एनी डाउट? किदा खेडी अज वेखो, सुके सुके दाग वेखो। नो डाउट, इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेलमैटिक हुण नवे पैक विच SPP टेक्नोलॉजी दे नाल। ए जिद्दी सुक्के दाग कटे सेमी ऑटोमैटिक मशीन विच। एनी डाउट?